प्रभु यीशु मसीह की जय। आप सब अच्छे हैं ऐसा मैं विश्वास करती हूँ। प्रभु के पवित्र और मीठे नाम में मैं सिस्टर शर्मिला चोपड़े आप सबका स्वागत करना चाहती हूँ और तहे दिल से मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। आप सब लोग ये वीडियो में जुड़ जाते हैं, ये वचन में आप जुड़ते हैं। बहुत सारे लोगों ने नया सब्सक्राइब किया है, बहुत सारे नए सब्सक्राइबर भी ज्वाइंट हुए हैं, बहुत सारे मेरे पुराने और नए व्यूअर्स हैं। सबके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह को, और आप सबके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। और मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु ने आपको पूरा सप्ताह स्वस्थ रखा है, उसके पवित्र हाथ में रखा है, और आप पवित्र वचन अभी सुनने जा रहे हैं। तो प्रियो, इसके पहले हम लोग हमेशा की तरह प्रार्थना में जाएंगे, प्रार्थना करते हैं और फिर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमसे क्या बात करना चाहता है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देती हूँ प्रभु श्री, धन्यवाद देती हूँ प्रभु श्री। सारा आदर, सारा गौरव, सारा महिमा मैं आपको देती हूँ प्रभु। आप महान परमेश्वर है प्रभु। अभी इस वक्त प्रभु हर एक का ताबा लो प्रभु। जितने भी वचन सुन रहे, जितने भी वचन के लिए उत्सुक थे प्रभु, हर एक को छुओ प्रभु। हर एक के जीवन में आज आप बहुतायत से कार्य करो प्रभु। प्रभु, आज कोई बीमार है, कोई किसी तकलीफ में है प्रभु, कोई पेरेंट्स प्रभु तकलीफ में है प्रभु, अपने बच्चों के वजह से वो दुखी कष्टी है प्रभु। आज आप सबके जीवन में कार्य करो प्रभु। आज आप सबको छुओ प्रभु, सबको आशीषित करो प्रभु। प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ कि इस समय प्रभु उन्होंने उनकी हर एक चिंता प्रभु उन्होंने आपके पवित्र हाथ में देना चाहिए प्रभु। ऐसे आप उनके ऊपर कृपा करो प्रभु, और ये वचन के लिए प्रभु आप अभी उनकी तैयारी करो प्रभु, और वचन के द्वारा प्रभु आप उनसे बात करो प्रभु। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु, आपको महिमा देती हूँ, आदर देती हूँ प्रभु जी, और आपके पवित्र नाम को ऊंचा उठाती हूँ। इस समय के लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु। और प्रभु, मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु कि आज आपने ये फिर एक बार मुझे मौका दिया है, इसलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ प्रभु। प्रभु, मैं आगे का हर एक समय आपके पवित्र हाथ में देती हूँ प्रभु। विश्वास करती हूँ कि आज आप अद्भुत रीति से कार्य करने वाले प्रभु। मैं धन्यवाद देती हूँ, प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन। हमें जो भी तकलीफ देते हैं, दर्द देते हैं, दुख देते हैं, उन सबको क्षमा करना बहुत मुश्किल होता है। कभी कभी हमारे कैरेक्टर पे उंगली उठाते हैं, कभी कभी हमारे सेविका पे वो प्रश्न उठाते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि लोग हमें तकलीफ देते हैं, हमें दर्द देते हैं। और जब भी हम लोग ऐसे सिचुएशन से जाते हैं तो एक मन में कड़वाहट उत्पन्न होती है, एक मन में नफरत आ जाती है, और उसकी वजह से हम एक दूसरे को माफ़ नहीं करते बहुत दिनों तक। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं कि वो सालों सालों तक वो एक दूसरे को माफ़ नहीं करते हैं, और ऐसे ही अवस्था में वो लोग एक दिन मर भी जाते हैं। मैंने ऐसे भाई बहन भी देखे हुए कि 25 साल 30 साल तक उन्होंने एक दूसरे से बात नहीं किया, जबकि वो बूढ़े हो गए। तो प्रभु यीशु मसीह ने हम सबको कितनी बार माफ किया है, उन्होंने कितनी बार हमें क्षमा किया है, पर हम है कि एक जिद पकड़ के बैठते हैं, और वही सोच जो है मन में कि मुझे इन्होंने तकलीफ दी है, इन्होंने मेरे बारे में भला बुरा कहा है, तो मैं इन्हें माफ नहीं करना चाहती, या मैं उन्हें कैसे क्षमा करूं। तो ये बात हम सबके साथ बहुत बार होती है, और जो हमें ऐसे दर से गुजर जाते हैं जब हम लोग, तब हम लोग परेशान हो जाते हैं। पर मेरे प्रियो, जिन्होंने भी हमें तकलीफ दिया है उन्हें क्षमा तो हमें करनी चाहिए। और जब हम ऐसा करते हैं, ये तकलीफ दर्द हमें उस चीज़ को करने नहीं देती है, क्षमा करने नहीं देती, पर फिर भी ऐसे ही परिस्थिति में अगर हम उनको क्षमा कर देते हैं तो उसकी वजह से हम शांति पाते हैं, और प्रीति और शांति प्राप्त करते हैं। जब तक हम उन्हें क्षमा नहीं करते
जब तक हम उस बात को छोड़ नहीं देते, तब तक हमारे मन में गुस्सा रहता है, नफरत रहता है, शायद हम हमारे मन में अंदर ही अंदर कुढ़ते रहते हैं और इसकी वजह से हमारे मन में शांति नहीं रहती। पर जिस समय हम उनको क्षमा कर देते, तो प्रभु हमारे मन में शांति और प्रीति भर देता है। क्षमा करने से हमारे आसपास या हम में जो निगेटिविटी है आ जाती है, एक निगेटिव इमोशंस जो रहते हैं, तो हम उससे बाहर आते हैं। क्यों? तो जब भी वो लोग सामने आते हैं, हमारे मन में वही सोच है कि अरे इसने मुझे मेरे बारे में भला बुरा कहा, अरे इसने मुझे तकलीफ दिया है। तो इसकी वजह से हमारे मन में अशांति रहती। पर जिस समय हम उनको क्षमा कर देते हैं, तो हमारे मन में से, हमारे हृदय में से जो निगेटिव इमोशंस रहते हैं वो निकल जाते हैं। इमोशंस हर एक तरह के रहते हैं, तो एक निगेटिव इमोशन भी है, एक निगेटिव नकारात्मक एक भावना जो रहती है, उससे हमें छुटकारा मिल जाता है। दूसरों को क्षमा करें, क्योंकि हम सब पापी हैं। हमने भी तो पाप किया है ना, तो फिर हमें दूसरों को क्षमा करनी चाहिए। अगर हम जन्म से ही बहुत पाप से घिरे हुए नहीं हैं, तो हम किसी को क्षमा शायद नहीं कर सकते। पर हम सब पापी हैं, हमारा जन्म ही पाप में हुआ है, तो हमने एक दूसरे को क्षमा करनी ही चाहिए, क्योंकि तो सब पापी है, हम किसी को जज नहीं कर सकते ना। तो हम एक दूसरे को हम लोगों ने क्षमा करनी चाहिए। देखो, ग्रजेस, हेट्रेट और रिवेंज, अगर हम ये सब बातें दूसरों के लिए मन में रखते हैं, तो हमारे आसपास एक दीवार खड़ी हो जाती है। किन बातों से? हेट्रेट और ग्रजेस और रिवेंज। हेट्रेट मतलब नफरत, और ग्रजेस का मतलब है असंतोष। कुछ सालों पहले अगर किसी ने हमारे साथ कुछ किया है और वही हमारे मन में एक अक्स लेके हम बैठते हैं, एक असंतोष लेके बैठते हैं, तो उसे ग्रज कहते हैं। तो वो एक ग्रजेस हम लोग मन में पालते हैं। और हेट्रेट मतलब नफरत। और तीसरी बात है कि रिवेंज, कि इन्होंने ऐसा मेरे साथ किया है तो मैं भी इनका बदला लूँ। कि मैं सोचते रहते पूरे दिन कि ऐसा मेरे साथ हुआ है, मुझे अपना अपमानित किया गया है, तो मैं किस तरह से इन लोगों का बदला लूँ, इसे कहते हैं रिवेंज। तो ये सब बातों से हम हमारे आसपास एक दीवार खड़ी कर देते हैं। हमारे पास एक जब दीवार खड़ी हो जाती है, तो हम एक दूसरे से मेल मिलाप नहीं करते हैं, हम एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। क्यों? तो मन में ग्रज है, मन में हेट्रेट है, और मन में एक बदले की भावना है, रिवेंज है, कि मुझे बस कुछ इनको नीचा दिखाना है, रिवेंज लेना है। और इसकी वजह से हम खुद ही हमारे आसपास एक दीवार खड़ी कर देते हैं कि मुझे उनसे बात नहीं करना है। वो चाहे मेरी पत्नी है, मेरा पति है, मेरे बच्चे हैं, मेरे माता पिता है, या मेरे रिलेटिव्स है, मेरे पड़ोसी है, मेरे दोस्त है। हम उन सब से जब किसी की ही वजह से अगर हमारे मन में ऐसे ग्रजेस है, तो हम हमारे आसपास एक दीवार खड़ी कर देते। एक नफरत की दीवार है, एक नफरत के इमोशंस से और निगेटिविटी के इमोशंस से। तो इसकी वजह से हम हमारे पास एक दीवार खड़ी कर देते हैं, और हम उसके अंदर एक जेल की तरह हम अंदर बंद हो जाते हैं। हम अपने आप को वो दीवार के अंदर बंद कर देते हैं। जैसे जेल में एक कैदी बंद हो जाता है, उसी तरह से हम हमारी सोच में, हमारे ख्यालों में और हमारे नफरत में इस तरह से डूब जाते हैं कि हमने हमारे पास में एक दीवार खड़ी कर दी है। तो वो दीवार से बाहर निकलने का हमें बहुत ज़रूरत है। अगर हम उसके ही अंदर रहेंगे, तो हम सालों साल किसी को माफ़ नहीं करेंगे, किसी को क्षमा नहीं करेंगे। अगर प्रभु यीशु मसीह ने हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया होता था, तो हमारी हालत तो बहुत बुरी हो जाती थी। प्रभु यीशु मसीह ने हमें हर पल
उसकी ग्रेस की वजह से, उसकी कृपा की वजह से उसने हमें क्षमा किया है। हम अगर मत्ती उसका 5वां अध्याय और 23 और 24वीं आयत में हम देखते हैं वचनों की ओर आज हम मनन करेंगे, ध्यान देंगे। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है। इसलिए यदि तू अपनी भेंट, भेंट मतलब हम हमारे एक दशमांश या ऑफरिंग वही सोचते हैं, पर हमारी भेंट है कि हम प्रेज वर्शिप करते हैं, स्तुति आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो वो भी प्रभु के पास हम एक भेंट लेकर आते हैं। और अगर हम प्रार्थना में बैठे हैं और हमें स्मरण हो जाए या हमें याद आ जाए कि अरे मेरे भाई के साथ मेरा कुछ झगड़ा हुआ था और मेरी वजह से मेरे भाई के मन में एक कड़वाहट है या उसके लिए मेरे मन में कड़वाहट है, तो उसी वक्त प्रभु का वचन कहता है तो अपने भेंट वेदी के सामने ही छोड़ दे। तो अपनी जो भेंट है वह वेदी के सामने ही छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा दे। प्रभु कहता है कि अगर तेरे मन में तेरे भाई के खिलाफ, तेरे बहन के खिलाफ, तेरे बच्चों के खिलाफ, तेरे माता पिता के खिलाफ, तेरे पड़ोसियों के खिलाफ, तेरे दोस्तों के खिलाफ अगर तेरे मन में कुछ है और वो तुझे स्मरण आए कि मेरी वजह से कि मेरे भाई के मन में मेरे लिए कुछ विरोध है, अगर ये तुझे याद आए प्रार्थना के समय, प्रेज वर्शिप के समय, तुम वेदी पे आए हो, अपनी भेंट चढ़ा रहे हो और तुम्हें याद आए, तो प्रभु का वचन कहता है कि उसी वक्त वो भेंट वही वेदी पर ही छोड़ के पहले अपने भाई को जाके ढूंढ ले कि वो कहाँ है और उससे मेल मिलाप कर। क्यों? तो जब भी हम लोग ये नफरत पालते हैं, कड़वाहट मन में रखते हैं, तो उस कड़वाहट की वजह से हम एक दूसरे को जब क्षमा नहीं कर पाते हैं तो हमारी भेंट परमेश्वर कैसे स्वीकार करेगा? मन में तो किसी के लिए हेट्रेट है, ग्रजेस है और मन में है रिवेंज लेने की भावना, सब मन निगेटिविटी से भरा हुआ है और हम प्रभु के सामने आते हैं और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि प्रभु हमें आशीषित करेगा। तो खुद ही देखो मेरे प्रियो, तो इस तरह से अगर हम प्रभु का वचन कहता है जो 10 आज्ञाएं प्रभु ने हमें दी है, उसमें से छठी आज्ञा है कि खून मत कर, हत्या मत कर। पर अगर हम हमारे भाई के लिए हमारे मन में गुस्सा है तो वो एक तरह की हत्या है। तो मतलब वो हत्या है। अगर हमारे भाई के मन में या बहन के मन में या रिलेटिव्स के मन में, माता पिता के लिए, हमारे रिश्तेदारों के खिलाफ अगर मन में गुस्सा है तो वही एक हत्या है। वचन कहता है कि 6वीं आज्ञा है कि हत्या मत कर, खून मत कर। पर हम लोग मन में भी किसी के लिए, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि अगर तुम्हारे मन में भी इस बात में गुस्सा रखते हो, हम अपने भाई को कुछ भी भला बुरा कहते हो, उसको पागल कहते हो, गधा कहते हो, तो भी वो तुमने एक पाप किया है या तुम उस भाई की तुमने हत्या की है, उसको दुखी करके, उसके लिए मन में गुस्सा रख के। तो प्रभु यीशु मसीह तो और भी आगे कहते हैं कि जैसे कि तुमने मन में भी गुस्सा रखा है तो वो एक हत्या के समान ही हो गया है। तो हमने इस बात पर भी गौर करना चाहिए। क्षमा मांगने से पहले जब हम क्षमा मांगते हैं किसी को, मतलब मेरे भाई के मन में, मेरे जैसे वचन कहता है कि मेरे भाई के मन में मेरे लिए गुस्सा है, क्यों? तो मैंने कुछ किया है और उसको विचार है कि ये दुखी है मेरी वजह से। तो अगर हमें उनको जाके क्षमा मांगनी है तो क्षमा बस ऐसे ही नहीं कि किसी ने कहा है, पेरेंट्स ने कहा है कि जाओ जाके तुम्हारे भाई से क्षमा मांगो, तुम्हारी बहन से जाके क्षमा मांगो। अगर ये क्षमा किसी के कहने के ऊपर है,
अगर हम छोटे बच्चों को भी सिखाते हैं कि नहीं नहीं तुमने ऐसा गलत कहा है तो सॉरी कहो या क्षमा मांगो, तो माफ़ी मांगो, ये हम बच्चों को सिखाते हैं। और माँ बाप ने कहा है इसलिए बच्चे मांगते हैं, क्यों तो उन्हें पता नहीं कि क्षमा मांगना मतलब क्या है। पर हम जो बड़े हैं, हमें कोई बोलता है कि तुमने ये गलत शब्द इस्तेमाल किया है, तुमने अपने भाई को घायल किया है, जख्मी किया है हृदय में, तो जाके उनसे क्षमा मांगो। तो वो बस माँ बाप ने कहा है इसलिए ऊपरी ऊपरी मन से जाके वो अगर क्षमा मांगते तो वो सही दिल से या सच्चे मन से वो क्षमा नहीं है। अगर हमें किसी को क्षमा मांगनी है तो हमें उसके लिए पश्चाताप करना पड़ता है, हमें रिपेंट करना पड़ता है। हमारे मन में खुद को लगना चाहिए कि अरे ये मैंने गलत कहा है, अरे मेरे बर्ताव की वजह से, मेरे बोलने की वजह से, मेरे कुछ वर्ड्स की वजह से, या मेरे कुछ ऐसे डीड है, मेरे कुछ ऐसी कृति है जिसकी वजह से मेरे भाई या बहन या मैंने किसी को भी दुखाया है, मैंने किसी को भी दर्द दिया है, ये मेरे मन में वो जागना चाहिए, वो उसकी भावना मेरे मन में आनी चाहिए कि हाँ मैं किसी का गुनहगार हूँ, मैंने किसी को तकलीफ दी है, मैंने किसी को दर्द दिया है, ये मेरे मन में मालूम होने चाहिए। और जब वो भावना जागरूक हो जाती है तो उसे कहते हैं पश्चाताप, उसे कहते हैं रिपेंट। और फिर हम प्रभु के सामने उसके लिए रिपेंट करते हैं, पश्चाताप करते हैं, और फिर जाकर जिसको हमने दुखाया है उसको हम क्षमा मांगते हैं, माफी मांगते हैं, तो वो सच्चे दिल से माफी है। तो प्रभु कहता है कि जो भी तुम्हें याद आ जाए तो तुम उसी वक्त जाकर उनसे माफी मांगो, उनसे क्षमा मांगो। अगर तुमने प्रभु के खिलाफ भी कुछ गलत किया है, कुछ गलत वर्ड्स इस्तेमाल किए हैं, या कुछ ऐसी कृति है, ऐसी कुछ पाप की कृति है जो तुम्हें लग रहा है कि मैंने प्रभु को दुख दिया है, तो तुम उसी वक्त क्षमा मांगो। क्यों तो ऐसे सब चीजें लेके तुम प्रेयर को नहीं बैठ सकते, तुम प्रभु के वेदी के सामने नहीं जा सकते। वेदी मतलब क्या है? जहाँ पे तुम प्रार्थना के लिए बैठते हो, वो जगह तुम्हारे लिए एक वेदी है। तुम वहां पे बैठे हो और बहुत सारी ऐसी चीजों से तुम डिस्टर्ब हो, तुमने अपने आसपास एक दीवार खड़ी कर दी है, नफरत की, ग्रजेस की, असंतोष की, हेट्रेट की और बदले की भावना। तो ये सब दीवार तुम्हारे आसपास खड़ी है, वो जेल जैसे सोच जो है, वो एक जेल की तरह उसके अंदर तुम कैद हो, और तुम प्रार्थना करके वेदी के सामने, प्रभु के सामने कैसे आ सकते हो? तो उस वक्त हमें रिपेंटेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है। हमें प्रभु से पहले मेल मिलाप करना चाहिए और उन लोगों से जिनको हमने दुख दिया है। किसी के कहने से अगर क्षमा मांगते तो वो क्षमा नहीं है मेरे प्रियो। हमारे मन में जो भी नफरत है, कड़वाहट है, वो हमें वो निकालनी चाहिए। तो हमारी जो प्रार्थना है, हमें लगता है कि जैसे चर्च में रिपेंटेंस बोलते हैं वो प्रभु भोज के समय रहता है, सिर्फ प्रभु भोज के समय ही पश्चाताप करना, रिपेंट करना कि प्रभु मैंने मेरे पति को दुख दिया है, हाँ प्रभु मैंने अपने पति के लिए, पत्नी के लिए बुरा बर्ताव किया है, मैंने उसको मारा पीटा है, मैंने बच्चों को मारा पीटा है, ये सिर्फ प्रभु भोज के सामने ही, उस वक्त ही हमें रिपेंटेंस करना या पछतावा करना या पश्चाताप करना ही जरूरी नहीं है। उस वक्त तो हम करते ही हैं, पर जब हम प्रेज वर्शिप में आए हैं, हम वर्शिप कर रहे हैं और हम प्रार्थना कर रहे हैं या हम वचन सुन रहे हैं, तो उस वक्त भी हमें वो पश्चाताप करने की जरूरत है। क्यों तो वचन सुनते समय भी हमारे मन में ये सब भावना है, निगेटिविटी के इमोशंस मन में है, और हम वचन सुन रहे, तो क्या वो वचन मेरे जीवन में कार्य करेगा? ये आज हमने देखना चाहिए कि प्रार्थना करते समय प्रभु को स्तुति आराधना दे रहे और मन में किसी के लिए कड़वाहट है और हम हाथ ऊपर उठा के स्तुति आराधना दे रहे, तो क्या मेरे प्रियो वो प्रभु के पास वो मेरी स्तुति आराधना पहुंचेगी? क्या मेरी प्रार्थना प्रभु के पास पहुंचेगी? इसीलिए बहुत बार हो जाता है कि हमारे हाथ खाली हो जाते हैं। हम प्रार्थना तो करते हैं, उपवास तो करते हैं, पर ये जो दीवार हमने खड़ी की है हमारे खुद खुद सोचने की वजह से या नफरत की वजह से या दूसरों को दुख देने की वजह से,
तो वो हमारी प्रार्थना प्रभु तक नहीं पहुंचती है। इसलिए हम प्रार्थना करके भी हमारे मन में आज या हमारे जीवन में या हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, हमारे हाथ खाली है। वो आशीष हम जो चाहते हो वो हमें नहीं मिल रहा है। सालों साल किसी के लिए नफरत पालना ये बहुत बुरी बात है, और उसकी वजह से कभी कभी प्रभु हमें आशीषित नहीं करता है। तो हमारा पश्चाताप जो है, हमारा रिपेंटेंस है, वो सच्चे मन से होना चाहिए। जब भी हम किसी को क्षमा मांगते हैं, माफी मांगते हैं, तो वो सच्चे मन से हमने करना चाहिए। लोगों के दबाव से या किसी के कहने से अगर हम करते हैं तो वो अयोग्य है। हम प्रभु से बात तो करना चाहते हैं, पर उसके सामने हम अयोग्य रीति से ठहराए जाते हैं जब हम पश्चाताप नहीं करते, रिपेंटेंस नहीं करते। क्यों तो हो जाता है बहुत सारी बार, ऑफिस में, घर में, हमारे सोसाइटी में, हमारे मित्र परिवार में, हमारे रिलेटिव्स में, हमारे कुछ कृति की वजह से, हमारे कुछ डीड ऐसे होते हैं कि जिसकी वजह से सामने वाला दुखी होता है। बहुत बार लोग दूसरों को नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं। उनके शायद अच्छे, उनका अगर अच्छी कंडीशन है फाइनेंशियली, तो वो दूसरों को नीचा भी दिखाने की कोशिश करते हैं। तो अगर हमें वो याद आए कि अरे मैंने उस वक्त वो मेरी बहन को नीचे दिखाने की कोशिश की, मैंने शायद मेरे सौंदर्य के ऊपर या मेरे जो प्रभु ने अच्छी सूरत दी है उसके ऊपर घमंड करके दूसरे बहन को नीचा दिखाया, और वो हमारे मन में है, और वो हम लोग उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मैंने इस तरह से अगर वो बहन को दुखी किया है तो प्रभु मुझे क्षमा करो, और जाके हम उसको माफी भी मांग सकते हैं। वेदी की भेंट मतलब हमारी स्तुति, आराधना, प्रार्थना, प्रभु भोजन के पहले पश्चाताप करना यही नहीं है। तो हम जब वचन सुनते हैं, प्रेज वर्शिप करते हैं, तो उस वक्त भी हमने वही हमारी वेदी की भेंट है, हमारी प्रार्थना, हमारी स्तुति, आराधना, वचन सुनना, बाइबल पढ़ना। तो उस वक्त भी हमें हमारी ये वेदी है, और वो वेदी के सामने जब हम आते हैं तो पहले हमें रिपेंटेंस करना चाहिए, और जिसके लिए हमने नफरत पाली है या जिसको हमने दर्द दिया है, तो पहले जाके हमने उससे मेल मिलाप करना चाहिए, जैसे वचन में कहा गया था। मत्ती 6। और भेंट को कबूल, यही कारण है कि प्रभु हमारी भेंट, वेदी पर जो भेंट करते हैं वो कबूल नहीं करता है। मत्ती 6 उसके 14वीं और 15वीं आयत में हम देखते हैं, तो वहां लिखा है, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। हम किसी को क्षमा नहीं करेंगे तो प्रभु भी हमें क्षमा नहीं करेगा। आज अगर तुम चाहते हो कि प्रभु मुझे सच्चे जीवन में मेरे सच्चे आशीषित मुझे दे, अगर प्रभु मुझे सही में आरोग्य दे, चंगाई भरे। बहुत बार लोगों को चंगाई इसी वजह से नहीं मिलती, क्यों तो उन्होंने सालों साल मैंने एक सिस्टर को देखा है कि उन्होंने सालों साल लोगों के लिए अपने मन में नफरत पाली, और वैसे ही वो सब ग्रजेस लेके वो एक दिन गुजर गई। पता नहीं उसने उनको क्षमा किया है या नहीं किया है। अपने आप में वो जो दीवार उसने खड़ी की थी, वो दीवार से वो कभी बाहर निकली ही नहीं, इसलिए वो खुद भी असंतुष्ट रही, दूसरों को भी वो दुख दर्द देती रही, ऐसे मुंह फेर के वो निकल जाती थी। कभी हम जाके उनको कहते थे प्रेज द लॉर्ड, तो वो बहन ने बहुत बार नजरअंदाज किया है, क्यों तो वो उन्होंने अपने मनोदशा बनाई और एक दीवार उन्होंने अपने लिए खड़ी की, जिससे वो खुद बाहर नहीं निकली। न वो जीवन में कभी संतुष्ट रही, न कभी हैप्पी रही, न उसने कभी आनंद उठाया अपने जीवन का। तो मेरे प्रियो, अभी वक्त है तो हमने वो संभालना चाहिए। अगर हम लोगों के अपराधों को क्षमा नहीं करते हैं तो प्रभु क्यों हमारे अपराधों को क्षमा करे। पर हम अगर उनको क्षमा करते हैं लोगों को, तो प्रभु भी हमें क्षमा करता है। आज अगर तुम चाहते हो कि प्रभु मुझे चंगाई से भरे, या प्रभु जब भी मैं मेरे वेदी पर प्रभु के सामने कुछ भेंट लेकर जाऊं,
तो प्रभु वो स्वीकार करे। प्रभु वो स्वीकार कब करता है? जब हम सच्चे हृदय से, पूरी आत्मा और सच्चाई से प्रभु के सामने आते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ लॉर्ड सपर के टाइम पे या प्रभु भोज के टाइम पे हमने प्रभु के सामने पश्चाताप करना चाहिए। नहीं मेरे प्रियो, ये एक प्रार्थना है हमारी कि हमने पश्चाताप करके, रिपेंट करते परमेश्वर के सामने आना चाहिए। और ये हमारी प्रार्थना होनी चाहिए कि हमने क्षमा मांगनी चाहिए। मेरे जीवन में भी जब भी ऐसा होता है कि मेरी वजह से कोई दुख दर्द में जाता है, तो मैं जब भी प्रार्थना करती हूँ मैं क्षमा मांगती हूँ। क्यों? तो मैं भी एक इंसान हूँ। कभी कभी हो जाता है कि कभी हमारे जाने अनजाने में भी हो जाता है, पर मैं क्षमा मांगती हूँ हर बार। तो मेरे प्रियो, आप भी ऐसा करके देखो। आप एक शांति पाओगे अपने मन में, निगेटिविटी, कड़वाहट निकाल दोगे और तुम्हारा जीवन प्रीति से भरेगा, प्रभु के आशीष से भरेगा। और प्रभु आज तुम्हें इसी वक्त वो जो निगेटिविटी है उससे छुटकारा देगा। मैं प्रार्थना करती हूँ कि इसी वक्त प्रभु उन लोगों को छुओ प्रभु, कि जिन्होंने सालों साल नफरत अपने मन में रखी है। प्रभु उनको इच्छा दो कि वो लोगों को क्षमा करे, लोगों के अपराधों को क्षमा करे। क्यों? तो प्रभु यीशु मसीह आप उनके अपराधों को क्षमा करें। आइए मेरे प्रियो, हम प्रार्थना में जाते हैं। मैं प्रभु धन्यवाद देती हूँ प्रभु इस आपके पवित्र वचन को। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी कि लोगों को बोझ दो प्रभु, कि वो क्षमा के साथ आपके सामने आए प्रभु। वो जब भी अपने वेदी के सामने आए, प्रार्थना में बैठे, स्तुति आराधना में बैठे, तो वो प्रभु जिनके लिए भी उनके मन में कुछ भी है तो वो निकाल दे, उसके लिए वो पश्चाताप करे और वो क्षमा मांगे उस व्यक्ति को भी और आपको भी। प्रभु ऐसी कृपा उनके ऊपर करो प्रभु। क्यों? तो प्रभु आप चाहते हैं प्रभु इसी वक्त उनको वो छुटकारा देना। आप चाहते हैं प्रभु, आप चाहते हैं प्रभु कि ये लोगों को आजाद करे प्रभु ऐसी सोच से। प्रभु आज उनको वो इस तरह से प्रार्थना करने की इच्छा दो प्रभु, कि वो क्षमा के साथ आपके सामने है, क्षमा के साथ वो लोगों को क्षमा करे और जो भी अपराध लोगों ने उनके साथ किए उनको क्षमा करे। प्रभु बहुत बार लोगों ने सताया है प्रभु, दर्द दिया है प्रभु, दर्द दे के उन्होंने अपने भाई बहन के खिलाफ गुस्सा पाला है, तो एक हत्या की तरह है प्रभु। आपका ही वचन कहता है प्रभु। आज मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, हर एक को इच्छा दो प्रभु कि वो अपने लिए सोचे कि मेरा स्वर्गीय पिता, मेरा प्यारा यीशु मसीह मुझे क्षमा करे मेरे अपराधों की, तो उन्होंने दूसरों को भी क्षमा करना चाहिए। प्रभु आज ये सब की वजह से लोगों को कैंसर है, टीबी है, एड्स है प्रभु, वो सब बीमारी उनके शरीर से निकाल दो प्रभु। हर एक प्रभु जी जो भी बिस्तर पे पड़े प्रभु, वायरस से है पड़े प्रभु, हॉस्पिटल में लंग्स में प्रॉब्लम है, ब्रीथ नहीं कर रहे प्रभु, सांस नहीं ले रहे ढंग से प्रभु, इसी वक्त उनको छुओ प्रभु। बहुत सारे लोग प्रभु आज बीमारी में पड़ी है प्रभु, वो वेंटिलेटर पे है प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु वो वेंटिलेटर से उड़ जाए प्यारे यीशु मसीह के नाम से प्रभु। इसी वक्त उनको चंगाई से भरो प्रभु, उनके लंग्स में प्रभु आपकी सांस डाल दो प्रभु, और प्रभु उनको जीवित करो प्रभु। जो भी मृत्यु की छाया में पड़े हैं प्रभु उनको जीवित करो प्रभु, उनको चंगाई दो प्रभु, आपका आरोग्य उनके ऊपर आने दो प्रभु। प्रभु प्रार्थना करती हो प्रभु, बहुत सारे लोगों के जीवन में कड़वाहट है, नफरत है, बीमारी है, वो निकाल दो। पति पत्नी के ख्याल एक करो प्रभु, उनको छुओ प्रभु जी। आज कोई अपने लाइफ पार्टनर के लिए देख रहा है प्रभु, आपके पवित्र भंडार से उनको अच्छे लाइफ पार्टनर से, धर्मी पार्टनर से आशीषित करो प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ जिनके पास घर नहीं है प्रभु, उनको अच्छे घर से आशीषित करो प्रभु। कोई सोच रहा है 4 व्हीलर ले ले या 2 व्हीलर ले रहे प्रभु, उनकी वो हैसियत बढ़ाओ प्रभु, कि उनकी ज़रूरत के अनुसार उनको वो चीज़ें आप दो प्रभु जी। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु। जो भी अर्थराइटिस के बीमार है प्रभु,
जिनके हाथ में अकड़न है, जोड़ों में दर्द है प्रभु, घुटने में दर्द है प्रभु, हर एक नस में दर्द है प्रभु, वो निकाल दो प्रभु इसी समय प्रभु, उनको चंगाई से भरो प्रभु। ये जाड़े के मौसम में प्रभु लोगों के जोड़ों में दर्द होता है प्रभु, प्रभु ये सर्दी के मौसम में उनको छुओ प्रभु, और प्रभु उनके जोड़ों में जो भी दर्द है प्रभु, जिनके भी हाथ पैर अकड़ गए प्रभु, इसी वक्त आपका पवित्र लहू उसके ऊपर मैं उंडलती हूँ प्रभु, उनको वो हाथ रिलीज करो, उनके पैर में ताकत दो, उनकी कमजोरी अपने हाथ में ले लो प्रभु। जो भी कमजोर बोलता है मैं कमजोर हूँ प्रभु, आप कहते हैं कि तुम कमजोरी से निकाले गए सशक्त हो प्रभु, आपने उनको बहुत चंगाई से भर दिया है प्रभु। विश्वास से मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, हर एक एथराइटिस के पेशेंट को छुओ प्रभु, हर एक पेट दर्द, हर एक पथरी की बीमारी को चंगाई से भरो प्रभु, हर एक पथरी निकल जाए, हर एक स्टोन निकल जाए, प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। हर एक मिर्गी के बीमार, हर एक डायबिटीज के पेशेंट्स को मैं प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ इसी वक्त प्रभु, उनको छो प्रभु, आरोग्य दे दो प्रभु जी, भरो उनको आपके पवित्र आरोग्य से प्रभु, चंगाई दे दो प्रभु। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, धन्यवाद देती हूँ मेरे जीवित खुदा, मेरे खुदावन खुदा यीशु मसीह, आपने इसी वक्त कार्य किया है, मैं विश्वास करती हूँ प्रभु जी। धन्यवाद देती हूँ प्रभु, धन्यवाद देती हूँ मेरे प्यारे यीशु मसीह। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपने मेरी विनती सुनी है प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ प्रभु। आगे का सब समय प्यारे यीशु मसीह के पवित्र हाथ में देती हूँ। थैंक यू जीसस। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन। अगर प्रभु ने आपको छुआ है तो आप मुझे टेस्टिमनी भेज सकते, यूट्यूब पर मुझे बता सकते। अगर आपकी स्पेशल कोई प्रार्थना विनती है तो आप मुझे बता सकते। आपने इस वीडियो को देखा अंत तक, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। प्रभु आपको आशीषित करें। थैंक यू।